जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस समय सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 5 मुकाबलों वाली T20 श्रृंखला ने पहले ही मैच से ऐसा विस्फोट किया है कि पूरी क्रिकेट बिरादरी सन्न रह गई है। और इस श्रृंखला का शुरुआती T20 मुकाबला जिस आक्रामक तेवर में भारतीय दल ने अपने नाम किया, उसने साफ संकेत दे दिया कि इस बार लक्ष्य केवल जीत दर्ज करना नहीं, बल्कि विपक्षी टीम को मानसिक तौर पर पूरी तरह झकझोर देना है। जी हां दोस्तों, शुरुआती T20 संघर्ष में कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय दल ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से करारी शिकस्त देकर 5 मुकाबलों वाली इस T20 श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। और इस सफलता के पीछे भारतीय पक्ष की विस्फोटक बल्लेबाजी तथा निर्मम रवैये की अहम भूमिका रही, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड जैसी सशक्त इकाई के सामने 20 ओवरों में 238 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जो T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए बेहद कठिन चुनौती माना जाता है। जब कीवी टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस दिया और धीरे धीरे न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने जूझने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक रणनीति के सामने मेहमान टीम 20 ओवरों में केवल 190 रन ही बना सकी। और इस तरह पहला T20 मुकाबला 48 रनों के बड़े अंतर से भारत की झोली में चला गया। लेकिन कहानी यहीं थमी नहीं, क्योंकि इस शानदार विजय के बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर पूरी तरह संतुष्ट दिखाई नहीं दिए, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। और इसी कारण दूसरे T20 से पहले टीम खेमे में बड़ा निर्णय लिया गया, जिसने न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में खलबली मचा दी। दरअसल कप्तान और कोच की जोड़ी ने अगले मुकाबले में फिर से विपक्ष को धूल चटाने के उद्देश्य से नई खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित कर दी, जिसमें चौंकाने वाले परिवर्तन किए गए। पहले मैच में नाकाम रहे 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिनमें एक शीर्ष क्रम बल्लेबाज, एक निष्प्रभावी ऑलराउंडर और नियंत्रण खो चुका तेज गेंदबाज शामिल रहा। उनकी जगह 3 ऐसे ढाकड़ चेहरों को मौका दिया गया जिनकी एंट्री से कीवी खेमे की नींद उड़ गई। एक विस्फोटक ओपनर, एक संतुलित ऑलराउंडर और एक रफ्तार भरा तेज गेंदबाज, जिनकी मौजूदगी से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड अब जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रहा है, जबकि टीम इंडिया की नजरें दूसरा मुकाबला जीतकर श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनाते हुए पूर्ण दबदबा कायम करने पर टिकी हैं। तो दोस्तों, अब भारतीय टीम का इरादा बिल्कुल साफ और आक्रामक हो चुका है, क्योंकि इस बार लक्ष्य सिर्फ जीत दर्ज करना नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चित्त करके मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देना है। और यही सख्त संदेश हेड कोच गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक हर खिलाड़ी को दे चुके हैं कि कीवी टीम को सांस लेने का एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए। और इसी सोच ने दूसरे T20 मुकाबले से पहले माहौल को पूरी तरह उबाल पर ला दिया है, जहां एक तरफ टीम इंडिया आत्मविश्वास से लबालब नजर आ रही है, तो दूसरी ओर न्यूजीलैंड बदले की आग में जलते हुए मैदान में उतरने को तैयार खड़ी है। और जब इन दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, तब फैंस को एक ऐसा हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें हर ओवर, हर गेंद और हर रन पर दबाव अपने चरम पर होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया बदली हुई खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ दूसरा T20 मुकाबला भी अपने नाम करके सीरीज में 2-0 की बढ़त बना लेगी, या फिर न्यूजीलैंड की टीम जबरदस्त वापसी करते हुए इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को बराबरी पर ले आएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात बिल्कुल तय है कि यह टक्कर सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और दबदबे की जंग होने वाली है। और जो टीम इस जंग में विजयी होगी, वही पूरी सीरीज पर अपना राज कायम करेगी। और इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज से जुड़ी हर जरूरी और अहम जानकारी देने वाले हैं। खास तौर पर दूसरे T20 मुकाबले पर हमारी पूरी नजर रहने वाली है, क्योंकि यही मैच सीरीज की दिशा और दशा तय करेगा।
जहां हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह मुकाबला किस दिन खेला जाएगा, किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और भारतीय समय के अनुसार कितने बजे पहली गेंद डाली जाएगी, ताकि आप एक भी पल मिस न करें। इसके साथ ही आपको यह भी पूरी जानकारी मिलेगी कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट किन टीवी चैनलों पर होगा और मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। फिर हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, जहां यह साफ किया जाएगा कि पिच बल्लेबाजों के लिए रन बरसाने वाली होगी या गेंदबाजों के लिए कहर बनकर सामने आएगी। साथ ही यह भी समझाया जाएगा कि स्पिनरों को मदद मिलेगी या तेज गेंदबाज मैच का रुख पलट सकते हैं। इसके बाद अब तक खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डाली जाएगी, ताकि साफ हो सके कि इतिहास में किसका पलड़ा भारी रहा है। और अंत में कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति, संभावित प्लेइंग 11 और बड़े फैसलों पर गहरी चर्चा होगी, जिससे यह साफ हो सके कि कौन खेलेगा, कौन बाहर बैठेगा और कौन इस मुकाबले का हीरो बन सकता है। क्योंकि दोस्तों, यह मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि जज्बे, जुनून और जंग का दूसरा नाम होने वाला है। लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह वक्त बेहद खास बन चुका है, क्योंकि यदि आप राष्ट्रीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी हलचल, हर बड़ी अपडेट और हर विस्फोटक ब्रेकिंग खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो यह मंच आपके लिए सबसे भरोसेमंद ठिकाना है। इसलिए अभी इसी क्षण इस क्रिकेट चैनल ऑवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करना जरूरी बन जाता है। साथ ही इस वीडियो को पसंद करते हुए लाइक दबाइए और इसे अपने मित्रों तक पहुंचाना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि अंत में एक दिलचस्प सवाल भी आपका इंतजार कर रहा है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि T20 प्रारूप में अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह के बीच आपको कौन सा बल्लेबाज अधिक विनाशकारी प्रतीत होता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हुए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले को लेकर समर्थकों के बीच जबरदस्त उन्माद देखने को मिल रहा है, जहां इस वीडियो के माध्यम से आपको मैच की तारीख, समय, स्थान, प्रसारण और डिजिटल स्ट्रीमिंग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ताकि एक भी गेंद आपकी नजरों से ओझल न हो। यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला जनवरी की 23 तारीख को शुक्रवार के दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो पहली बार इतने बड़े T20 आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल है। भारतीय समयानुसार टक्कर की शुरुआत शाम 7 बजे होगी, जबकि सिक्का उछाल प्रक्रिया लगभग आधा घंटा पहले संपन्न होगी। प्रसारण की बात करें तो देश में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर सीधा आनंद लिया जा सकेगा और मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर जियो हॉटस्टार ऐप तथा वेबसाइट के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। पिच के स्वभाव पर नजर डालें तो यह सतह संतुलन के लिए जानी जाती है। शुरुआती क्षणों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल मिलती है, किंतु दबाव झेलने वाले बल्लेबाज बाद में खुलकर रन बरसाते हैं। पूर्व मुकाबलों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 के बीच रहा है, जबकि 200 से अधिक रन भी बन चुके हैं। ओस दूसरी पारी में भूमिका निभा सकती है। स्पिनरों को मध्य ओवरों में अवसर मिलता है और अनुशासित आक्रमण करने वाली इकाई निर्णायक बढ़त बना सकती है। कुल मिलाकर कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह बदली हुई अत्यंत आक्रामक और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं, जिससे यह संघर्ष हाई स्कोरिंग, रोमांच और दबदबे की जंग बनना तय है। लेकिन उस नई आक्रामक और घातक प्लेइंग 11 पर पहुंचने से पहले यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम थोड़ा पीछे जाएं और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों को ध्यान से समझें, क्योंकि यही आंकड़े इस प्रतिद्वंद्विता की असली तस्वीर सामने रखते हैं और बताते हैं कि इस फॉर्मेट में दोनों टीमों की टक्कर कितनी जबरदस्त और सांस रोक देने वाली रही है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 26 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने अपनी आक्रामक सोच और मजबूत रणनीति के दम पर 15 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए बढ़त बना रखी है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने भी कभी हार नहीं मानी और 10 मुकाबलों में भारत को शिकस्त देकर अपनी ताकत का एहसास कराया है। वहीं इन दोनों दिग्गज टीमों के बीच एक मुकाबला ऐसा भी रहा जो किसी नतीजे के बिना समाप्त हुआ और रोमांच अधूरा छोड़ गया। अगर इन आंकड़ों को गहराई से देखा जाए तो साफ झलकता है कि T20 प्रारूप में भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड के मुकाबले थोड़ा भारी नजर आता है, खासकर तब
जब मुकाबले घरेलू हालात में खेले जाते हैं, जहां भारत का रिकॉर्ड और भी ज्यादा प्रभावशाली रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आंकड़ों के सहारे न्यूजीलैंड को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि इस टीम के पास ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं, और साथ ही उनके खेमे में ऐसे चालाक और अनुभवी गेंदबाज भी मौजूद हैं जो बड़े से बड़े नाम को जाल में फंसा सकते हैं। यही कारण है कि दूसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड पूरी तैयारी और बदले की आग के साथ मैदान में उतरने वाला है, ताकि पहले मैच की हार का हिसाब बराबर किया जा सके। ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह किसी भी तरह की डील या आत्मसंतोष न दिखाए, क्योंकि जरा सी चूक भी भारी नुकसान में बदल सकती है। और यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी ताकत, स्पष्ट सोच और सटीक रणनीति के साथ उतरने के मूड में है, ताकि भारत इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। और अब वक्त आ गया है उस बदली हुई खतरनाक और आक्रामक प्लेइंग 11 पर नजर डालने का, जिसे न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने के इरादे से तैयार किया गया है, जहां हर चयन जीत की सोच के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए दोस्तों, अब प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैदान की सूरत बदलने वाला फैसला लेते हुए टीम इंडिया ने दूसरे T20 मुकाबले से पहले ऐसा कदम उठाया जिसने फैंस से लेकर ड्रेसिंग रूम तक हलचल मचा दी, क्योंकि भारतीय प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा उलटफेर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को लेकर सामने आया, जहां उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को मौका देकर कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दे दिया कि अब हर स्थान केवल प्रदर्शन के दम पर तय होगा। पहले मुकाबले में संजू उम्मीदों का बोझ संभाल नहीं पाए थे और महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, जिससे न पावर प्ले में आक्रामकता दिखी और न टीम को तेज शुरुआत मिल सकी। इसी वजह से बिना भावनात्मक फैसला लिए उन्हें बाहर बैठाया गया और भरोसा जताया गया। ऋतुराज गायकवाड़ पर जो मौजूदा समय में आत्मविश्वास, ऊर्जा और लय का बेहतरीन संगम बन चुके हैं। घरेलू क्रिकेट से लेकर हालिया एक दिवसीय श्रृंखला तक उनकी बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं को मजबूती से प्रभावित किया है। उनकी खासियत यह है कि वह शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बनाकर मैच की दिशा बदल सकते हैं, जो छोटे प्रारूप में अमूल्य हथियार माना जाता है। अगर उनके T20 सफर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 23 मुकाबलों में 633 रन जुटाए हैं, जहां उनका स्ट्राइक रेट करीब 143 रहा है, जो आक्रामक सोच का साफ प्रमाण देता है। इसके बाद मैदान पर उतरते ही आक्रामक तेवर दिखाने वाला नाम जब भी आता है तो भारतीय प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर एक ही चेहरा पूरी मजबूती से उभर कर सामने आता है, और वह है बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो अपनी बेखौफ सोच और आग उगलती बल्लेबाजी से मैच की दिशा कुछ ही ओवरों में बदल देने की काबिलियत रखते हैं। मौजूदा दौर में अभिषेक खुद को टीम इंडिया के सबसे खतरनाक ओपनरों में स्थापित कर चुके हैं, और पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका तूफानी अवतार इस बात का सबसे बड़ा सबूत बना, जब उन्होंने मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और स्टेडियम में बैठे हर दर्शक को रोमांच से भर दिया। उस मुकाबले में उन्होंने केवल 35 गेंदों पर 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जो आत्मविश्वास, आक्रामकता और नियंत्रण का अद्भुत संगम थी। इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 5 गगनचुंबी चौके और 8 लंबे छक्के निकले, जिसने विरोधी गेंदबाजी आक्रमण की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया और साफ दिखा दिया कि वह शुरुआत से ही दबाव बनाना बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि दूसरे T20 मुकाबले में भी उन्हें न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि अगर वह क्रीज पर टिक गए तो किसी भी आक्रमण को तहस नहस करने में देर नहीं लगाते। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 34 मुकाबलों में 1200 रन बनाए हैं, और यह रन उन्होंने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ जुटाए हैं। इस दौरान उनके नाम 2 शतक और 7 अर्धशतक दर्ज हैं, जो यह साबित करता है कि वह केवल तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि बड़ी और निर्णायक पारियां खेलने की क्षमता भी रखते हैं। वही दोस्तों, जब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का क्रम आगे बढ़ता है तो नंबर 3
पर एक ऐसा नाम सामने आता है जिस पर उम्मीदों का बोझ भी है और खुद को साबित करने की भूख भी, और वह नाम है विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन, जिनकी टीम इंडिया में वापसी लंबे इंतजार के बाद हुई है और इसी वजह से उनसे काफी बड़ी अपेक्षाएं जुड़ी हुई थीं। लेकिन पहले T20 मुकाबले में उनका बल्ला उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए उस मुकाबले में ईशान केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे और उनकी पारी में न तो आत्मविश्वास नजर आया और न ही लय की झलक दिखी, जिसके चलते टीम को मिडिल ऑर्डर में वह मजबूती नहीं मिल सकी जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले से पहले ईशान किशन पर दबाव साफ तौर पर बढ़ चुका है और वह यह बात भली भांति समझते हैं कि यह सीरीज उनके करियर के लिहाज से कितनी निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर वह इस T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से गहरी छाप छोड़ने में नाकाम रहे तो टीम इंडिया में उनकी जगह एक बार फिर सवालों के घेरे में आ सकती है और चयनकर्ताओं का भरोसा डगमगाना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यही कारण है कि दूसरे मुकाबले में ईशान नए जोश, नई सोच और पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। उनकी नज़र एक ऐसी बड़ी और मैच जिताऊ पारी पर होगी जो न केवल उनकी फॉर्म को साबित करे बल्कि भारतीय मिडिल ऑर्डर को स्थिरता और धार भी दे सके। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 35 मुकाबलों में 804 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 1 दोहरा शतक निकला है, जो इस बात का सबूत है कि उनमें लंबी और विस्फोटक पारियां खेलने की पूरी क्षमता मौजूद है। इसके बाद दोस्तों, जब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात आगे बढ़ती है तो नंबर 4 पर वह नाम आता है जो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि पूरे डगआउट की धड़कन माना जाता है, और वह है टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन पर इस मुकाबले में न केवल रन बनाने बल्कि टीम को दिशा देने की भी बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। बीते कुछ समय से सूर्य कुमार यादव अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नजर नहीं आ रहे थे और इसी वजह से उनके प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले T20 मुकाबले में उन्होंने अपने बल्ले से यह साफ जता दिया कि अब वह पूरी तरह ट्रैक पर लौट चुके हैं। उस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने मात्र 22 गेंदों में 32 रनों की एक संयमित लेकिन प्रभावशाली पारी खेली थी, जिसमें 4 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिला था। भले ही यह पारी आंकड़ों के लिहाज से बहुत बड़ी न लगे, लेकिन इसके मायने बेहद गहरे थे, क्योंकि इसने कप्तान को आत्मविश्वास दिया और यह साबित कर दिया कि उनकी टाइमिंग और सोच दोनों वापस अपनी धार में आ चुकी है। इस पारी के जरिए उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को भी चेतावनी दे दी कि आगे के मुकाबलों में अगर उन्हें खुलकर खेलने का मौका मिला तो किसी भी आक्रमण को बिखेरने की ताकत उनमें अब भी बरकरार है। वहीं दोस्तों, जब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की परतें आगे खुलती हैं तो नंबर 5 पर वह नाम सामने आता है जिसे आधुनिक T20 क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद और विस्फोटक फिनिशर माना जाने लगा है, और वह नाम है रिंकू सिंह, जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख पलट देने की क्षमता रखते हैं। पिछले कुछ समय में रिंकू सिंह का करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है, क्योंकि वह कभी टीम का हिस्सा बने तो कभी बाहर बैठते नजर आए, और इसी वजह से उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं भी लगातार होती रहीं। लेकिन इस सीरीज के पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपने बल्ले से हर सवाल का जवाब बेहद दमदार अंदाज में दिया। उस मुकाबले में रिंकू सिंह ने मात्र 20 गेंदों में 44 रनों की नाबाद और तूफानी पारी खेली, जिसने दर्शकों के साथ साथ टीम मैनेजमेंट को भी प्रभावित कर दिया। इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 4 आकर्षक चौके और 3 गगनचुंबी छक्के निकले, जिसने यह साफ दिखा दिया कि दबाव के क्षणों में भी उनका आत्मविश्वास डगमगाता नहीं है। यह पारी इस बात का प्रमाण थी कि रिंकू सिंह चौथे या 5वें क्रम पर उतरकर बेहद कम समय में मैच को टीम इंडिया के पक्ष में मोड़ सकते हैं। फिनिशर की भूमिका निभाते हुए उनका मुख्य काम अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरना और विपक्षी गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बनाना होता है, और रिंकू सिंह इस जिम्मेदारी को पूरी समझदारी और निडरता के साथ निभाते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक
36 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 554 रन अपने नाम किए हैं। इस सफर में उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले हैं, जो यह साबित करते हैं कि वह केवल तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाली जाती है तो छठे स्थान पर एक ऐसा नाम सामने आता है जिसकी मौजूदगी से संतुलन, आक्रामकता और आत्मविश्वास तीनों मजबूत होते दिखाई देते हैं। और वह नाम हरफनमौला स्टार हार्दिक पांड्या का है, जो अपने जुझारू स्वभाव और बेखौफ खेल के लिए पहचाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अकेले दम पर मैच का पासा पलट देने का माद्दा रखते हैं। पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने यह साफ संकेत दे दिया कि फिटनेस की सभी शंकाएं अब अतीत बन चुकी हैं और वह पूरी ऊर्जा के साथ मैदान पर लौट आए हैं। उस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने महज 16 गेंदों का सामना करते हुए 25 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 3 सटीक चौके और एक जोरदार छक्का देखने को मिला। इस छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी ने मध्य क्रम को गति दी और टीम को लक्ष्य के करीब ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, गेंदबाजी के मोर्चे पर भी उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित करते हुए एक बेहद अहम विकेट हासिल किया, जिसने विपक्षी रणनीति को झकझोर कर रख दिया। अगर उनके T20 करियर की उपलब्धियों पर गौर किया जाए तो हार्दिक पांड्या अब तक कुल 125 मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 2027 रन अपने नाम किए हैं। वहीं दोस्तों, जब मुकाबले की रणनीति पर गहराई से विचार किया जाता है तो प्लेइंग 11 के 7वें क्रम पर एक ऐसा ऑलराउंडर दिखाई देता है जिसकी भूमिका अक्सर आंकड़ों से कहीं ज्यादा असर छोड़ती है, और वही खिलाड़ी शिवम दुबे हैं, जिनकी मौजूदगी टीम को संतुलन के साथ साहस भी प्रदान करती है। पहले T20 मुकाबले में बल्लेबाजी के दौरान उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन बल्ले से वह केवल 9 रन ही जोड़ सके, जिससे उनका योगदान सतही तौर पर फीका प्रतीत हुआ। इसके बावजूद शिवम दुबे ने खुद को मानसिक रूप से कमजोर नहीं पड़ने दिया और गेंद हाथ में आते ही अपने असली मूल्य का एहसास कराया। उन्होंने सटीक लाइन लेंथ के साथ 2 बेहद अहम विकेट हासिल किए, जिसने मैच के प्रवाह को भारत के पक्ष में मोड़ने में सहायता की। यही गुण उन्हें एक उपयोगी ऑलराउंडर बनाता है, क्योंकि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम के लिए समाधान बनकर उभरते हैं। शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी में निचले क्रम को मजबूती देते हुए लंबे शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और साथ ही गेंदबाजी में जरूरत पड़ने पर ब्रेक थ्रू दिलाने का हुनर भी रखते हैं। उनकी यही बहुआयामी सोच कप्तान को अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराती है और रणनीति को लचीला बनाती है। अगर उनके T20 करियर के समग्र आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 51 मुकाबलों में हिस्सा लिया है, जिनमें उनके बल्ले से 648 रन निकले हैं। ये रन इस बात का प्रमाण है कि वह जिम्मेदारी मिलने पर पारी को संभाल भी सकते हैं और तेजी भी दे सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो शिवम दुबे अब तक 25 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जो उनकी उपयोगिता को और मजबूत आधार प्रदान करते हैं। ऑलराउंड क्षमता की वजह से वह टीम संयोजन में एक अहम कड़ी बन जाते हैं। इसके बाद मैदान पर उतरने से पहले चयनकर्ताओं की सोच ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इस बार प्लेइंग 11 के 8वें क्रम पर साहसिक फैसला सामने आया और संतुलन की परिभाषा बदल दी गई, जहां अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को विश्राम देकर युवा जोश से भरे हर्षित राणा को अवसर सौंपा गया। पहले T20 मुकाबले में अक्षर का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा था, क्योंकि बल्ला शांत रहा और गेंद से भी प्रभाव पैदा नहीं हो सका। इसी कारण टीम प्रबंधन ने रणनीतिक बदलाव का रास्ता चुना। हर्षित राणा की वापसी केवल नाम की नहीं, बल्कि सोच की ताजगी का प्रतीक बनकर आई है। उनकी मौजूदगी से भारतीय खेमे की तेज गेंदबाजी में धार बढ़ी और मध्य क्रम को अतिरिक्त ऊर्जा मिली। हर्षित ऐसे ऑलराउंडर हैं जो पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में आक्रामक लाइन लेंथ के जरिए विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उपयोगी रन जोड़कर विरोधी दबाव को और गहरा कर सकते हैं। सीमित अवसरों में उन्होंने अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए इस प्रारूप में 7 विकेट हासिल किए हैं,
जो आत्मविश्वास की मजबूत नींव तैयार करता है। उनकी गेंदों में गति के साथ अनुशासन झलकता है और मैदान पर उनका रवैया निडरता का संदेश देता है। वही दोस्तों, भारतीय टीम की रणनीति में नंबर 9 पर जो बदलाव सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है वह है बाएं हाथ के अनुभवी और खतरनाक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल करना, जो पावर प्ले के शुरुआती ओवरों हो या डेथ ओवर्स के निर्णायक समय में विपक्षी बल्लेबाजों को चौंकाने और विकेट झटकने की कला में माहिर माने जाते हैं। पहले T20 मुकाबले में उनके प्रदर्शन से अपेक्षित आक्रामकता थोड़ी गायब रही और उन्होंने केवल एक ही विकेट हासिल किया, जिससे शुरुआती आक्रमण में टीम इंडिया को पूरी सफलता नहीं मिली। लेकिन अर्शदीप सिंह के T20 करियर के आंकड़े उनके असली खतरनाकपन को उजागर करते हैं। उन्होंने अब तक कुल 73 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान शानदार 1011 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनके अनुभव और रणनीतिक कौशल का स्पष्ट प्रमाण है। अर्शदीप सिंह का खेल केवल गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे विरोधी टीम की पारी पर मानसिक दबाव डालने में भी विशेषज्ञ हैं। उनके यॉर्कर, स्लो बॉल और स्विंग किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं। इसके बाद भारतीय टीम की रणनीति में नंबर 10 पर स्पिन विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जिन्होंने इस अवसर से टीम को नई ताकत और खतरनाक विकल्प देने का अवसर प्राप्त किया है। पहले T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती के अपेक्षित प्रदर्शन से टीम को संतोष नहीं मिला, क्योंकि वह विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में असफल रहे और काफी ज्यादा रन लूटे गए, जिसके कारण कप्तान और कोच ने तुरंत रणनीति बदलते हुए रवि बिश्नोई पर भरोसा जताया। रवि बिश्नोई अपने बेहतरीन लेग स्पिन और गूगलियों के कारण किसी भी परिस्थिति में अहम विकेट लेने और निर्णायक क्षणों में विपक्षी टीम को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। उनके नियंत्रण और विविधता के कारण विरोधी बल्लेबाजों की योजनाओं पर ब्रेक लग जाता है। T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 42 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान एक शानदार 61 विकेट हासिल किए हैं, जो उनके असली खतरनाकपन और मैच में रणनीतिक भूमिका का प्रमाण है। रवि बिश्नोई की मौजूदगी भारतीय टीम के स्पिन आक्रमण को मजबूती देती है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज और खतरनाक स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जिन्होंने अपनी घातक यॉर्कर, सटीक लाइन और स्लो डिलीवरी की गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना लगभग असंभव बना दिया है। पहले T20 मुकाबले में बुमराह को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और निर्णायक गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी रणनीतिक गेंदबाजी ने कई बार मैच के समीकरण पलट दिए हैं और टीम को संकट से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है। जसप्रीत बुमराह के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 44 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने एक शानदार 103 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी निरंतरता और खतरनाक क्षमताओं का प्रमाण है। उनकी तेज गेंदबाजी, नियंत्रित लाइन और डेथ ओवर में विकेट लेने की कला टीम इंडिया को किसी भी मुकाबले में निर्णायक बढ़त दिला सकती है। साथ ही उनका शांत स्वभाव और दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता कप्तान और टीम मैनेजमेंट को भरोसा दिलाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। बुमराह की निरंतर मेहनत, फिटनेस और अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनते हैं और उनकी मौजूदगी से गेंदबाजी आक्रमण को संतुलन मिलता है, जिससे विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बना रहता है। इसलिए प्लेइंग 11 में उनका चयन रणनीति, अनुभव और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह मैच जिताने वाले गेंदबाज हैं, जो सही समय पर विकेट लेकर खेल की दिशा बदल देते हैं और फैंस को हर मुकाबले में उनसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास, अनुशासन और कौशल भारतीय क्रिकेट की मजबूती को दर्शाता है और टीम को जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ाने में सहायक है। तो दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया अपनी नई और दमदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी। आप कमेंट में बताइए, क्या यह लाइन अप न्यूजीलैंड को मात दे पाएगी और किन किन खिलाड़ियों को कप्तान सूर्य कुमार यादव को मौका देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।